गुड इवनिंग चैंपियंस। आज फिर नई कहानी, और इस कहानी का शीर्षक है बर्बरिक और तीन मैजिकल एरोज। बर्बरिक और उनके तीन जादुई तीर। तो शुरू करते हैं इस कहानी और समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि बर्बरिक कौन था। बर्बरिक भीमसेन के पोते थे। महाभारत काल में हमने सुन रखा है पांडवों का नाम अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। तो जो बर्बरिक थे वो पांडवों के पोते थे, और दूसरे शब्दों में कहें तो भीमसेन के पोते थे। भीमसेन ने एक राक्षसी से शादी की थी जिसका नाम हिडिंबा था, और उनका बेटा जो था वो घटोत्कच था, जो एक सचमुच एक जादूगर भी था। और उसके उसके जो बेटे हुए वो बर्बरिक थे। बर्बरिक को बचपन से ही तीर धनुष का बहुत शौक था। वो तरह तरह के विद्याओं में अपने आप को बहुत ज़्यादा दक्ष कर लिए, और अंत में वो एक गुरु के संपर्क में गए और गुरु ने उन्हें माँ जगदम्बा की स्तुति या प्रार्थना करने की बात की। उन्होंने बोला कि तुम एक तपस्या करना अगर तुम कुछ अलग करना चाहते हो तो बर्बरिक ने कठिन तपस्या की, और बाद में माँ जगदम्बा से उनको तीन तीर प्राप्त हुए। उस तीन तीर की खास खासियत थी, खास बातें थी, वो हम बाद में जिक्र करेंगे। फिर समझने का प्रयास करते हैं जब वो अपने गुरु के पास गए और ये उन्होंने बताया कि मुझे तीन तीर माँ जगदम्बा से प्राप्त हुए हैं जिसकी शक्ति अमोघ है। तो गुरु बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम मुझे गुरु दक्षिणा में एक वचन दो। ये वचन ये है कि तुम हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दोगे, क्योंकि उस वक्त महाभारत का युद्ध चल रहा था और कौरव पक्ष और पांडव पक्ष दोनों आमने सामने थे, दोनों लड़ाई कर रहे थे। तो इसमें गुरु दक्षिणा के रूप में, चूंकि बर्बरिक महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहते थे, तो इसी संदर्भ में गुरु ने उनसे एक गुरु दक्षिणा मांगी कि तुम ठीक है, अगर तुम युद्ध में भाग लेना चाहते हो तो लो, लेकिन हमेशा तुम हारते हुए पक्ष का साथ दोगे। उन्होंने ये वचन दे दिया और फिर पांडवों से मिलने चले गए। जब बर्बरिक पांडवों से मिलने गए और उन्होंने ये बात बताई तो पांडव बहुत खुश हो गए कि चलो तुम्हारे पास तीन नए तरह का शस्त्र है जिनसे हमें काफ़ी फायदा होगा, हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगा, हम कौरवों को आसानी से हरा देंगे। लेकिन साथ ही साथ जब उन्होंने ये सुना कि बर्बरिक ने अपने गुरु को यह गुरुदक्षिणा दी है कि ये मैं हारते हुए पक्ष का साथ दूंगा, अब ये बात कृष्ण भगवान भी जो वहाँ मौजूद थे उनको खटकी। उन्हें बोले कि तुमने तो अजीब सी गुरुदक्षिणा दी है, क्योंकि युद्ध में तो ऐसा होगा कि किसी दिन हमारा पल्ला भारी रहेगा, किसी दिन कौरवों का पल्ला भारी रहेगा। तब तो जब हम वीक होंगे तब तो तुम हमारा साथ दोगे, लेकिन जब कौरव किसी दिन वीक होंगे, कमज़ोर होंगे, तब उनका साथ दोगे। इस ढंग से तुम दोनों पक्ष को मार दोगे, तो फिर बचेगा युद्ध में? तो कोई नहीं बचेगा, सिर्फ तुम ही रहोगे, क्योंकि दोनों पक्ष के लोग मारे जाएंगे। अब उससे बात समझ में आने लगी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसने अपने गुरु को गुरुदक्षिणा दे रखी थी। अब कृष्ण भगवान को लगा कि मुझे सबसे पहले जो बर्बरिक को जो अमोघ तीर प्राप्त हुए हैं उसको मुझे टेस्ट करना चाहिए, मुझे देखना चाहिए सचमुच ये इतने शक्तिशाली हैं या नहीं है। तो कृष्ण भगवान बर्बरिक के पास जाते हैं और बर्बरिक से बोलते हैं कि तुम मुझे इस तीर का एक डेमो दिखाओ, तीर का एक टेस्ट करके दिखाओ, तीन तीर की खासियत क्या है, मैंने बहुत सुन रखा है इसके बारे में, तुमने बताया है, इसके बारे में मुझे करके दिखाओ। तो बर्बरिक ने बताया कि इस तीन तीर की खास खासियत है। पहला तीर जो है वो अपने दुश्मन को टारगेट कर लेता है, अपने दुश्मन को चिन्हित कर लेता है, मार्क कर लेता है। और दूसरा तीर दुश्मन कहीं भी रहे, जितने भी मार्क्ड हैं, जितने भी मार्क दुश्मन, उन सबको समाप्त कर देता है। और तीसरा तीर जो है वो अतिरिक्त है, एडिशनल है, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कृष्ण भगवान बहुत अचंभित हुए, वो सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने बोला चलो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। कृष्ण भगवान ने बोला कि चलो तुम जितने भी इस पेड़ पर, एक पेड़ को दिखाया और बोला जितने भी इस पेड़ पर पत्ते हैं उन सबको तुम दुश्मन मान लो और सबको तुम चिन्हित कर लो और उन सब पर अटैक करो। बर्बरिक ने पहला तीर लिया और जितने भी पेड़ के पत्ते थे उन सबको निशाना, उन सबको टारगेट कर लिया। जब उसने तीर छोड़ा तो वो सब मार्क हो गए, सब पर चिन्ह बन गया। कृष्ण भगवान ने एक पत्ते को छिपा के अपने पैर के नीचे छिपा लिया, उस पत्ते को तोड़ा और अपने पैर के नीचे छिपा लिया, और सचमुच वो भी मार्क हो गया। अब दूसरा तीर जब बर्बरिक ने छोड़ा तो जितने भी पत्ते थे उन सब पर वो तीर छेद करता चला गया। सबको छेद करता हुआ कृष्ण भगवान की पैर की तरफ बढ़ा। कृष्ण भगवान ने अपना पैर हटा लिया, नहीं तो उनका पैर भी छिद्र हो जाता। अब उस पत्ते को उस तीर ने अंत में छेद ही कर दिया। तो ये मालूम चला कि कृष्ण भगवान ने सोचा कि ये तो अमोघ बाण है, क्योंकि दुश्मन कहीं भी रहे, दुश्मन कहीं भी छिपा हो, ये उसको ढूंढ कर मार देगा।
अब ये तो बहुत अनोखी बात हो गई। और कृष्ण भगवान को लगा कि भाई बर्बरिक अगर युद्ध में उतर गया तो तब तो दोनों साइड, कौरव और पांडव पक्ष दोनों खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने बर्बरिक को बोला कि तुम युद्ध में भाग ही मत लो, इससे दोनों पक्ष बचे रहेंगे। लेकिन उसने बोला कि नहीं, मैंने तो इसीलिए ही शक्ति ली है कि मुझे युद्ध में भाग लेना है। अंत में कृष्ण भगवान समझाए, लेकिन वो माना नहीं। तब कृष्ण भगवान ने युक्ति लगाई, एक चाल चली। कृष्ण भगवान ने बाती बातों में उनसे पूछा कि तुम अपना असली गुरु किसे मानते हो। बर्बरिक ने बोला, मैं वास्तव में अपना असली गुरु मैं आपको ही मानता हूँ। कृष्ण भगवान को वो बहुत मानता था, अपने गुरु की तरह पूछता था। तो कृष्ण भगवान ने बोला, ठीक है, मुझे एक गुरु दक्षिणा दो। तो बर्बरिक ने बोला, ठीक है, आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम मुझे अपना शीश दे दो, सर दे दो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना सर दे दो और युद्ध में भाग मत लो। तो बर्बरिक ने हंसते हुए अपना सर काटकर कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया, जिससे कृष्ण भगवान बहुत ज़्यादा खुश हुए और बोले कि तुम पूरे युद्ध को तुम यहाँ पर एक टिले पर बैठकर देख सकते हो। तुम्हारे सर को मैं एक जगह स्थापित कर देता हूँ और तुम आज से अमर हो, और तुम्हें भविष्य में खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाएगा। आज भी राजस्थान में हम जाते हैं तो खाटू श्याम जी के नाम से महात्मा बर्बरिक को पूजा जाता है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने कार्य के प्रति सजग रहना चाहिए, अपने कार्य के प्रति दृढ़ रहना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये मालूम चलता है कि हमें सेक्रीफाइस करना चाहिए, और हमें सेक्रीफाइस के लिए रेडी रहना चाहिए। अगर हमें कुछ पाना है तो हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसके लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। जैसे यहाँ बर्बरिक ने अपने जीवन का सेक्रीफाइस किया, लेकिन उसने पूरे युद्ध को आराम से देखा। अगर वो युद्ध में भाग लेता है तो दोनों पक्ष मारे जाते, सिर्फ बर्बरिक ही बचता युद्ध में। तो कृष्ण भगवान की युक्ति लगानी पड़ी और इस युद्ध का समापन दूसरे तरीके से हो, जैसे हम जानते हैं। धन्यवाद।